हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखिए ये जो है गॉस की प्रमेय का जो गॉस का थ्योरम है उस पर बेस्ड एप्लीकेशंस हैं ये सब, और ये पहला चैप्टर है। और अगर इसके पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देखिएगा, एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा कोई गोली कोष है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं कोई गोली कोष है। गोली कोष की जैसे खोखला गोला हो, इस तरीके से आप मान सकते हो। ठीक है, जैसे फुटबॉल की तरीके, इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर रेडियस, कैपिटल आर है। देखिएगा, ठीक है, और इसके द्वारा ये गोली कोष है, इस पर आवेश जो है वो वितरित है। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज जो है, मान लेते हैं कि इस पर आवेश जो है वितरित है। ठीक, इस तरीके से। और इसके कारण किसके बाहर किसी बिंदु पर क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आइए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। तो मान लेते हैं एक बिंदु कोई यहाँ पे पी है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए काफ़ी दूर हो गया, थोड़ा पास बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है मान लेते हैं। तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से गुजरता हुआ एक हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ भी कैसा रहेगा, गोली रहेगा। ठीक है, और गॉसियन पृष्ठ की विशेषता भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाता है। देखिए, इस बिंदु पर निकालनी थी, इसलिए हमने गॉसियन पृष्ठ को इस बिंदु से होकर गुजारा। और गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक है, देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर इस बिंदु से, इस पी बिंदु से, जैसे मान लो कि ये केंद्र है ओ, तो ये बिंदु क्या है, पी है। इस बिंदु पी से इसकी जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल आर है। ध्यान से देखिएगा, स्मॉल आर यहाँ तक है, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है गोले की। ठीक, तो देखिएगा हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस गोले के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि गोला है, गोले का क्षेत्रफल होगा इसका। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल अगर हम देखें, पृष्ठ आवेश घनत्व पहले निकालने, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम किससे लिखते हैं, सिग्मा से, और ये बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हमें इस गोली पृष्ठ पर आवेश निकालना हो तो क्या करेंगे, आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो ए। ठीक है, अब देखिए, चूंकि ये क्या है, एक गोला है, गोले के लिए क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, या वक्र पृष्ठ अगर हम कह लें कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू बराबर सिग्मा, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 आर। देखिए, यहाँ पर क्या है, गोली की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है ना, इसलिए तो यहाँ पे कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़, इतनी चीज़ हो गई। अभी हम आगे इसका यूज़ करने वाले हैं, Q इज इक्वल टू इतने का। ठीक, अब आइए देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र और जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर होता है, उसके बीच की दिशा। तो देखिए, यहाँ से अगर इस पृष्ठ पर, जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ है, अगर इस पर कोई हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसका परिमाण कितना है, DA है। कितना है, DA का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा सा क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, इस पृष्ठ के, इस छोटे से पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका DA वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये क्या है, केंद्र है। ठीक है, तो इस गोले के कारण, ठीक है, इस गोले के कारण जो आवेशित है, इसके कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा ना, उसकी दिशा भी इसी तरीके से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, यानी कि DA और E वेक्टर के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0। इसी तरीके से आप कहीं पर भी कोई भी बिंदु लेंगे इस पृष्ठ पर, सब पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी, सब एक ही दिशा में आएगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोण 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखिएगा, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालना चाहें, देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस छोटे से, जो हमने यहाँ पे छोटा सा एरिया लिया है, उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सूक्ष्म आवेश, यहाँ पे हम लिखते हैं सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म अवयव DA क्या है, बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है। ठीक है, सूक्ष्म अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि सूक्ष्म अवयव है इसलिए D फाई E लिखते हैं। ठीक है, फाई E क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है, इसके बारे में सब मैं डिटेल से बता चुका हूँ आपको। ठीक है, D फाई E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर E या EDA कॉस
इन दोनों के बीच का कोण यानी कि वैद्युत क्षेत्र और जो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है उसके बीच का कोण, तो देखिए ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो कितना आ जाएगा, EDA हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, ये तो क्या था, सूक्ष्म अवयव के कारण था। ठीक है, अगर हमें इस पूरे ठीक है, इस पूरे देखो ये क्या है, सूक्ष्म अवयव पर था। ठीक है, अगर हमें पूरे इस गोली पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, पूरे गॉसियन पृष्ठ पर कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स। देखिएगा अभी तक हमने गॉस के नियम का प्रयोग नहीं किया है, अभी गॉस के जो नियम का प्रयोग है वो नीचे करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला, आवेश निकाल लिया, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पृष्ठ से, जो गॉसियन पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है, उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकाल रहे हैं। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा, ठीक, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो फाई आएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रल EDA। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ये क्या है, क्लोज इंटीग्रल है। क्लोज इंटीग्रल का मतलब ये एक बंद पृष्ठ को दिखा रहा है, यानी कि जो हमारा गोला होता है बंद पृष्ठ होता है ना। तो देखिए यहाँ पर E क्या है, एक नियतांक बन जाए, क्योंकि E जो है सभी बिंदुओं पर समान हो जाएगा, तो E को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक, और क्लोज इंटीग्रल DA होगा। अब देखिए गोला है, तो गोले का अगर हम क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल निकालें तो कितना हो जाएगा, वो होता है 4πr²। अब चूंकि देखो बड़े वाले गोले का रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। ये कैपिटल R क्या है, छोटे वाले गोले के लिए। ठीक है, और ये जो स्मॉल r है, ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है, उसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ पे गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, गॉस की प्रमेय से, ठीक है, गॉस की प्रमेय से क्या होगा, गॉस की प्रमेय से अगर हम देखें, तो इस क्या कहता है गॉस की प्रमेय, कहता है कि किसी गॉसियन पृष्ठ से, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, फाई, यानी कि गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई क्या होगा, उस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का कितना होगा, 1/ε0 गुना होगा। तो इस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश कितना है, यहाँ पे हमने आवेश निकाल लिया है, तो आवेश का मान लो Q है, तो उसका 1/ε0 गुना होगा, तो इसको हमने इतना कर लिया। अब Q का मान रख देते हैं, Q हमारा क्या है, ρ4πr²। ठीक, इतना हमारा हो गया, और बटे में क्या हो जाएगा, ε0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से फाई E बराबर कितना आया है, अगर इसको समीकरण 1 नाम दे दें तो फाई E बराबर कितना है, E4πr²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, फाई E की जगह इसकी वैल्यू रखो, E4π क्या हो जाएगा, r², और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा 4πr²। ठीक है, ε0। देखिए यहाँ पे जो कुछ कट रहा है पहले इसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 4πr²। देखो 4π से 4π कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर हमें E को एक साइड कर लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बटा ε0, इन दोनों को एक साथ, यहाँ पे r² है, यहाँ पे r² है, ये कैपिटल वाला ऊपर होगा, r² बटा r²। ठीक है, ये फार्मूला हो गया कि किसी ऐसे बिंदु के लिए जो कि क्या है, गोले के बाहर वाले बिंदु के लिए है। ठीक है, समझ में आया। इसका एक रूप और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक रूप और हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम क्या करते, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा फाई ई की जगह अगर हम वैल्यू रखते हैं, देखो फाई ई की जगह डायरेक्ट आप इसको रख दो, Q का मान ये मत रखो। ठीक है, देखिएगा हमने क्या देखा है, फाई ई बराबर क्या था, Q बटा ε0, यहाँ से देखिएगा। ठीक, अब फाई ई का मान क्या है, फाई ई का मान हमारा क्या है, इतना, इसको रखते हैं, तो फाई ई कितना होता है, E4πr², स्मॉल r² बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा ε0। अगर हम E को इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, मतलब E को छोड़ दें तो कितना हो जाएगा, r², 4π, देखो 4πr² आएगा, तो हम ε0 को इसके साथ लिख लेते हैं, और Q बटा r² को इसके साथ लिख लेते हैं। ठीक, ये दूसरा हमारा फार्मूला है। ठीक है, आंतरिक बिंदु के लिए, मतलब सॉरी बाह्य बिंदु के लिए, जो बाहर वाला पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर मैं आपको बताता हूँ आंतरिक बिंदु के लिए क्या होगा। ठीक है, ये तो बाह्य बिंदु के लिए था, किसी बाह्य बिंदु पर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, बाह्य बिंदु पर। ठीक है, बाह्य बिंदु पर क्या होगा, इतना हो जाएगा। अगर आंतरिक बिंदु की बात करें, ठीक है, आंतरिक बिंदु क्या होता है, देखिएगा आंतरिक बिंदु पर, ठीक है, आंतरिक बिंदु का मतलब क्या हो कि जो ये गोला है ना, इसी के अंदर कहीं पर कोई भी बिंदु स्थित हो तो उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा।
देखिएगा यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे कोई अंदर बिंदु है ना, तो इससे क्या करेंगे, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, इससे गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं काल्पनिक इस तरीके से, ठीक। लेकिन देखिएगा क्या इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश जो है वो है, नहीं है, क्योंकि आवेश क्या है, वो गोले पर है, ठीक है, गोले की सतह पर है। तो इसलिए जो इसके आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि आवेश 0 है। तो आंतरिक बिंदु पर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। ऐसा क्यों हुआ, देखिएगा अगर यहाँ पे हम लिखें गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है, यानी कि किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है आवेश का 1/ε0 गुना ना। तो देखिएगा क्या आंतरिक बिंदु पर जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है इसके अंदर कोई आवेश है, नहीं, क्योंकि आवेश जो है वो गोले की पृष्ठ पर है, अंदर तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश का मान चूँकि, ठीक है, चूँकि Q बराबर 0 आंतरिक बिंदु के लिए, किसके लिए, आंतरिक बिंदु पर, किस पर, आंतरिक बिंदु पर, ठीक है। तो इसलिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 0। और जब फाई ई बराबर 0 हो गया तो चूँकि फाई ई बराबर क्या होता है हमारा, फाई ई बराबर हम जानते हैं ई ए होता है, तो ई ए बराबर 0 हो जाएगा और ई का मान कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना। थैंक्स फॉर